नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज 9 जून 2025 सोमवार का दिन है। ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इस व्रत की कथा सुनने और पालन करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए इस शुभ अवसर पर सोमवार व्रत की पावन कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अत्यंत समृद्ध था। नगर में उसकी ईमानदारी और दयालुता की चर्चा होती थी। लेकिन इस अपार धन संपत्ति और वैभव के बावजूद साहूकार के मन में एक गहरी चिंता थी। साहूकार और उसकी पत्नी के जीवन में एक ही कमी थी, संतान का न होना। दोनों ने हर संभव उपाय किए, हर मंदिर में मन्नत मांगी, दान पुण्य किया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दिन रात साहूकार के मन में यही प्रश्न उठता, मेरे बाद इस धन और व्यापार को संभालने वाला कौन होगा। ये चिंता उसे भीतर तक कचोटती। एक दिन जब साहूकार की पत्नी ने उसे चिंता में डूबा देखा तो उसने कहा, स्वामी, हमने तो हर संभव उपाय कर लिया, अब केवल भगवान शिव ही हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्यों न हम उनके शरण में जाएं? साहूकार को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने निश्चय किया कि अब वो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करेगा। साहूकार ने हर सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। वो शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करता, घी का दीप जलाता और संध्या आरती में भाग लेता। उसकी भक्ति पूर्ण निष्ठा और प्रेम से भरी थी। इस तरह कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसके हृदय में विश्वास बना रहा। एक दिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखी और भगवान शिव से कहा, नाथ, ये साहूकार आपका परम भक्त है। वर्षों से श्रद्धापूर्वक व्रत कर रहा है। कृपया इसे संतान का वरदान दें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। किंतु इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पार्वती जी ने पुनः शिवजी से निवेदन किया, लेकिन शिवजी ने कहा कि यह उसी का भाग्य है। उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वो मात्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार ने ये सुनकर भी भगवान शिव को धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर, तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में हर्षोल्लास फैल गया। साहूकार और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुत्र का नाम अमर रखा, ये सोचकर कि शायद भगवान शिव उसकी उम्र बढ़ा दें। साहूकार अपने पुत्र के भाग्य से परिचित था, लेकिन उसने ये रहस्य किसी से साझा नहीं किया। वह अपने बेटे के साथ हर क्षण बिताना चाहता था, उसे खुश देखना चाहता था। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया ताकि वह वहां शिक्षा प्राप्त कर सके। उसने अपने भाई दीपचंद को बुलाया और कहा, भाई, अमर को वाराणसी छोड़ आओ ताकि वह वहां शिक्षा प्राप्त कर सके। अमर अपने मामा के साथ चल पड़ा। यात्रा के दौरान वे जहां भी ठहरते वहां यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे जहां राजा अपनी पुत्री चंद्रिका का विवाह कर रहे थे। संयोग से जिस वर से विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। ये देखकर वर का पिता चिंता में पड़ गया कि कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। तभी उसने अमर को देखा और सोचा कि क्यों न इस सुंदर युवक को अस्थायी रूप से दूल्हा बना दूं। दीपचंद ने लालच में आकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद अमर ने चुपचाप राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ था, लेकिन मैं शिक्षा के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें काने युवक के साथ रहना होगा। राजकुमारी ने ये पढ़ते ही असली सत्य जान लिया और काने वर को पति मानने से इनकार कर दिया। अमर ने वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक बड़ा यज्ञ किया।
यज्ञ समाप्ति के बाद वह अपने कक्ष में सो गया। उसी रात भगवान शिव का वरदान पूर्ण हुआ। अमर की मृत्यु हो गई। सुबह जब दीपचंद ने अमर को मृत पाया तो वह विलाप करने लगा। उसकी आवाज सुनकर माता पार्वती व्यथित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका परम भक्त है, कृपया इसके पुत्र को पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने अपनी कृपा से अमर को जीवनदान दिया। अमर जाग उठा और स्वस्थ हो गया। शिक्षा समाप्त कर अमर अपने नगर लौटा। रास्ते में वह उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और राजकुमारी को विदा कर दिया। जब साहूकार को अमर के जीवित होने और विवाह का समाचार मिला तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, प्रिया, हमारा बेटा जीवित है। पति पत्नी खुशी के आंसू बहाने लगे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत और श्रद्धा से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान करता हूँ। साहूकार और उसका परिवार शिवजी की कृपा से सुखी और समृद्ध हो गया। जो भी सोमवार व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे। बोलिए हर हर महादेव।